जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का क्लास आवाज़ क्लियर है ना सभी को? ज़्यादा थोड़ा माइक खराब हो गया तभी आवाज़ क्लियर होगा। चल आज चैप्टर हम स्टार्ट करें फिजिक्स का। मेन टॉपिक जो आपका है मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर? मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे पहले हम जान लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स है क्या। मॉडर्न फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है? तो मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के या बौद्ध ये क्या है मॉडर्न फिजिक्स, ये क्या लिखा है फिजिक्स। फिजिक्स मतलब फिजिक्स किसके अंतर्गत आएगा? साइंस के अंतर्गत, अर्थात विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की एक शाखा जिसमें हम 19वीं शताब्दी के बाद की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। 19वीं शताब्दी के बाद की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। 19वीं शताब्दी कहने का मतलब हो गया कौन सी? देख अभी कौन सी शताब्दी चल रहा है वर्तमान में? 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी कहने का मतलब कौन सी? 2000 से लेकर के 2099 तक इतना चल जाएगा 21वीं शताब्दी। क्लियर? उसी तरह से हम बोले 19वीं शताब्दी के बाद की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात 1800 से लेकर 1800 के बाद जो घटना घटा है मेरा, 1800 के बाद जो घटना घटा है उसी के बारे में हम अध्ययन जो करते हैं उसका अलग फिजिक्स से बना दिया है। ठीक है, फिजिक्स का एक अलग घर बना दिया। उस घर में सिर्फ किसके बारे में बनाएगा? मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत है। जैसे आ गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया, एंटीना आ जाएगा, अभी जो हम देख रहे हैं सैटेलाइट आ गया। तो सैटेलाइट सब जो है हम इसी चैप्टर में इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ही। सैटेलाइट, आप वाईफाई जो कनेक्ट करते हैं वायरलेस हुआ, आपका ब्लूटूथ है, जो माइक है, इस सब के बारे में जो अध्ययन करेंगे हम इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो मॉडर्न फिजिक्स यहाँ तक तो लिखा दिए हम कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है। तो क्या लिखना है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम 19वीं शताब्दी के बाद की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। क्लियर? एक बार फिर से, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम 19वीं शताब्दी के बाद की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। मॉडर्न फिजिक्स में पहला चैप्टर मेरा जो है आगे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डिवाइस मतलब वह यंत्र। जैसे मान ले ये जो माइक है, माइक को एक डिवाइस है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बोलते हैं तो आवाज़ आपके पास पहुंचता है, ये एक डिवाइस है। मोबाइल क्या है आपका? एक डिवाइस है। वो भी कौन सा डिवाइस? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो आपका इलेक्ट्रिक से चलता है, विद्युत से चलता है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का यूज किया हुआ हो। क्लियर? तो मोबाइल के हैं उसमें भी आपको बैटरी चार्ज कीजिएगा तभी आपका मोबाइल चलेगा, अर्थात उसमें पहले इलेक्ट्रिक दिए उसके बाद चला, अर्थात इलेक्ट्रॉन से जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक, देखें नाम से पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक संबंधित जितना भी आपका आएगा पाठ पुर्जा सब आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत जो आज हम पढ़ाएंगे, पहला टॉपिक रहेगा मेरा नंबर सिस्टम। इससे जो है क्वेश्चन आपका 110% आएगा एग्जाम में। ठीक है, इससे 1 से 2 नंबर आपका पूछेगा नंबर सिस्टम से। क्लियर? ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। क्लियर? कभी कभी ऑब्जेक्टिव में तो आना ही आना है, सब्जेक्टिव में पूछ लेता है 2 नंबर में। तो नंबर सिस्टम हेडिंग क्या मारना है? नंबर सिस्टम हेडिंग मार, नंबर सिस्टम लिखा है, नंबर सिस्टम हेडिंग मार। अर्थात इसमें संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी उसका होता है संख्या पद्धति, इसमें हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो फिजिक्स में जो है संख्या पद्धति मात्र 2 प्रकार का होता है। क्लियर? कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, एक बाइनरी, एक डेसिमल। अभी हम बताते हैं। नंबर सिस्टम लिखा, फिजिक्स में हम 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, एक बाइनरी एक डेसिमल। नंबर सिस्टम हेडिंग मार, इसके नीचे में लिख, नंबर सिस्टम 2 प्रकार का होता है। नंबर सिस्टम 2 प्रकार का होता है। पहला बाइनरी, दूसरा डेसिमल।
पहला बाइनरी, दूसरा डेसिमल। बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। इसके बारे में तुरंत बताएंगे क्या क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर, बाय मतलब होता है 2, बाय मतलब 2, ठीक है। तो बाय मतलब 2 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब इसका हिंदी तो द्विधारी संख्या पद्धति। द्विधारी संख्या पद्धति, हिंदी क्या लिखना? द्विधारी संख्या पद्धति। उसके बाद आएगा आपका डेसिमल, होता है दशमलव। डेसिमल में हिंदी पर कि डेसिमल होता है दशमलव। इसी को बोला जाता है कि दार्शनिक संख्या पद्धति। क्लियर? क्या? दार्शनिक संख्या पद्धति या दाशमिक संख्या पद्धति इसको बोला जाता है। क्लियर? दशमलव से बना है, ठीक है। अर्थात दशमलव संख्या पद्धति, इसको यही बोलेंगे दशमलव संख्या। डेसिमल मतलब कौन सी? दशमलव। क्लियर? तो नंबर से आपको मतलब नहीं रखना है क्या लिखे हिंदी, उससे मतलब नहीं, खैर समझना है। तो क्या लिखा है? बाइनरी नंबर डेसिमल, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम लिख कर डेस दो, उसके बाद समझाते हैं इसको, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम लिख कर डेस दो। रोमन एक लिखा है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम लिख कर डेस दो। लिख, बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होता है। 2 डिजिट होता है। डिजिट ऐसे लिखना है या इसे बोलना अंक होता है। 2 डिजिट होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। कितना डिजिट? 2 डिजिट। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होता है। एक होगा आपका कौन सी? 0 एवं 1। 0 एवं 1, यही 2 संख्या है। इस नंबर सिस्टम का आधार, यहाँ तक लिखा 0 1 तक 2 डिजिट होता है। 0 एवं 1, 0 एवं 1। इस नंबर सिस्टम का आधार, इस नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है। इस नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है। देख, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? जितना भी चीज़ हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत, जो भी काम होता है आपका, जैसे कंप्यूटर मेरा जो है 2 अंक ही जानता है, 0 और 1। 0 और 1 से ही सब चीज़ बना है। तुम कैलकुलेटर देखा होगा, दुकानदार सब जो रखता है पहले ऐसे कर कैलकुलेटर, उसमें देखा खाली ऐसे करके लिखा होगा, ऐसे करके खाली दिखता होगा। कैलकुलेटर में जो जोड़ता है उसमें दिखता होगा, जैसे अंक दापता होगा ना, इसी से हम बना लेंगे। अब क्या बनाना है? 4 बनाना है ना। जब 4 बनाना है, ये दोनों गायब है। देख, बन गया 4 ऐसे करके। इसी से 5 बनाना है हमको। जब 5 बनाना है, देख ले, बन गया 5। कैलकुलेटर में देखा है ना, जो कैलकुलेटर दुकान सब में रहता है, अब तो मोबाइल से भी जोड़ लेता है सब कोई। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, सभी डिवाइस सब अंक को नहीं पहचानता है, ओनली वह 0 और 1 को पहचानता है। हम कंप्यूटर जो यूज करते हैं, कोई भी कोड वर्ड लिखते हैं, कोड वर्ड जो हम लिखते हैं 0 और 1 में ही लिखते हैं। दूसरा चीज़ पहचान में करता है कंप्यूटर। 0 और 1 को छोड़कर कोई चीज़ पहचान में करता है ना। तो 2 को पहचानेगा, 3 को तो पहचानेगा, 3 शब्द दबाएगा कुछ कमेंट करेगा। सिर्फ 0 और 1 को पहचानता है। इतना तो हम भाषा बनाते हैं, ठीक है, कोई भी कोड बनाते हैं तो उसमें हम 0 और 1 का यूज करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम इसी कहलाता है। क्लियर? जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं दुनिया में, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिस पर चलता है, सब 0 और 1 का ही कमाल है, दूसरा उसमें कोई नहीं आएगा। क्लियर?
उसमें दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ऐसे हमको बना है, तुम देखा होगा कि दुकान में इस तरह से कैलकुलेटर में लिखा रहता है, ऐसे सुन इसलिए खाली कि जब देखेगा ना, जब उसमें लाइट नहीं रहेगा, खाली लगेगा कि इसमें खाली 0 0 ही लिखा है, खाली 0 0 ही दिखेगा। अब इसी से हमको जो बनाना है बना सकते हैं। इससे हमको 6 बनाना है, ऐसे मिटा देंगे, क्या बन गया 6। 60 बनाना है, इसको मिटा देंगे, बन गया 60। अपना इच्छा अनुसार, मतलब जिसको जैसे बनाना है, बस 0 और 1 से ही कमाल है इसका, और कुछ का कमाल नहीं। क्लियर, यही है बाइनरी डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लियर, बाइनरी नंबर सिस्टम हम इसका लिखा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है। मतलब हम इसका जो भी लिखेंगे ना, सब में क्या होगा, ऐसे लटका देंगे। देख, आधार 2 मतलब क्या, जैसे मान ले नीचे में क्या लटका है 2, अर्थात ये 2 आधार कर रहा है कि 2 से इसमें गुना किया हुआ है। अभी तो आगे समझाएंगे हम, जब डेसिमल नंबर सिस्टम लिखाएंगे ना, आधार इसका 2 क्यों होता है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे एग्जाम, जब किताब जब प्रीवियस उल्टाएगा इस तरह से लिखा होगा ऑप्शन में। ठीक है, इसका मान क्या होगा, क्लियर, या कहीं पर ऐसे लिखा होगा 1 0 1 0 1 1 2। ये जो किसका उदाहरण है, मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम का, बाइनरी नंबर सिस्टम का। फॉर एग्जांपल में इसको लिख ले, ये अभी हम निकालने के लिए सिखाएंगे कैसे आता है ये वाला। आज का क्लास मेरा यही रहेगा, निकालने सिखाएंगे आपको कैसे आता है ये वाला। इसका एग्जांपल लिखना बना रहा सब कोई देख रहा है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। अगला क्या लिखा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। लिख डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम लिख के भेज दो। लिख, डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट 10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट 10 होता है। अर्थात डेसिमल नंबर सिस्टम, अर्थात डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना अंक रहे, 10 को बुलाना। जब 10 को बोला है, स्टार्ट यहाँ से होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 अंक हैं इसमें, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ना ब्रह्मांड का कोई भी अंक बनेगा इसी से न बनेगा। ब्रह्मांड का कोई भी, चाहे 3 अक्षर का संख्या बना, चाहे 5 अक्षर का बना, 10 अक्षर का बना, क्या इससे अलग आएगा? यही 10 को नहीं यूज करेंगे हम, ब्रह्मांड का कुछ भी बनाएंगे। क्लियर, बाइनरी नंबर यूज करेंगे तब किस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। लेकिन ये जो हम यूज करते हैं ब्रह्मांड में, कोई भी चीज़ किसी को भी कुछ करना है इसी का यूज करेंगे। यही ना, हमको 9 करोड़ लिखना है तो इसी से उठा के लाएंगे। 50 करोड़ लिखना है तो यही आएगा तुम्हारा। ई 10 को अंक जो आपका है, 10 अंक से दूसरा कोई आएगा। इसीलिए इसको बोला सके कि दार्शनिक संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम। चूंकि इसमें डेसिमल इसलिए लगा है चूंकि इसमें 10 का 10 तक अंक हैं, इसीलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। बाइनरी मतलब उसमें 2 अंक था, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लियर, तो अभी क्या लिखा है हम कि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट कितना होता है, 10 होता है। अर्थात डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से ये वाला लिख ले, 0 से यहाँ तक होता है। ये जो हम लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक होता है अंक। ठीक है, तब तुम बना सकते हैं भाई ब्रह्मांड का कोई भी अक्षर। जैसे फॉर एग्जांपल लेंगे तो
क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे तो कोई भी अक्षर हम ले सकते हैं। जैसे मान ले 24, कौन सा संख्या है मेरा, बता। डेसिमल की बाइनरी, डेसिमल है, ये बताओ, डेसिमल है। क्लियर। ये क्या है, डेसिमल, मतलब इसी से न बन रहा है। बाइनरी का पहचान एक सिंपल तरीका, यह थंबनेल है उसका, नीचे में 2 लटकल होगा, ठीक है, नीचे में से 2 पकड़ के होगा खड़ा, मतलब बाइनरी नंबर है। डेसिमल खड़े लिखा होगा। जैसे ये क्या है मेरा, डेसिमल नंबर, ये बताओ, ये बाइनरी नंबर। तो बाइनरी डेसिमल को पहचानने के लिए सीख गया होगा, उम्मीद करते हैं। क्लियर। ये बताओ डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल में लिख ले सबको, यानी कि TC, इस तरह से हम कितना भी लिख सकते हैं। अब सबसे खतरनाक चीज़ बता रहे हैं हम, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलने के लिए। क्लियर। जो कि तुम्हारा एग्जाम में 100% आएगा क्वेश्चन, आएगा नहीं 110% आएगा क्वेश्चन। पहले हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलने के लिए सिखाते हैं, फिर सिखा देंगे बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलने के लिए सिखा देंगे। क्लियर। पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी में सिखा देंगे, फिर और कल आपका क्लास जो होगा गेट के बारे में पढ़ाएंगे, कौन कौन सा गेट है, एंड गेट, और गेट, नॉन गेट, सब गेट याद करवा देंगे यहीं पर क्लास में ही। तो हेडिंग मारना कौन सी, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदले। डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदले। डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदले। क्लियर। डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदले। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम कहते किसको है, डेसिमल नंबर सिस्टम कहते किसको है, 10 डिजिट हो, कोई भी अंक लेंगे। क्या मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है, 9 डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएगा। क्लियर। तो किसी भी संख्या का हम सिखाएंगे बदलने के लिए। क्लियर। जैसे मान लेकर गई 25 को, 25 का बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होगा, 25 का बाइनरी क्या होगा, ठीक है। 25 को हम लिखना है कैसे, मान ले ऐसे ऐसे हमको लिखना है, इस तरह से लिखना है। कैसे लिखेंगे आइए हम बताते हैं। 25 क्या है मेरा, डेसिमल की बाइनरी, डेसिमल है। 25 को बदलने के लिए सिखा रहे हैं, 125 को सिखाएंगे, मतलब 25 हो गया, 125 हो गया, 49 हो गया, 99 हो गया, ये सब कौन सी है, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम ना। चल बदलने किस में सिखा रहे हैं, बाइनरी में। सिंपल तरीका है, इसमें लघुत्तम क्या क्या नहीं जानता है, लघुत्तम नहीं जानता है, वो लघुत्तम नहीं जानता है, हाथ उठा रहा है, हम नहीं जानते हैं। लघुत्तम जानता है, हंस का दुकान तो जानता है ना, भाग देने के लिए हंस का, उसी से हो जाएगा। क्लियर। ऐसे करके लिखना है, जिसको बदलना है उसको ऐसे लिख, 25 को बदलना है ऐसे 25 लिख देना है, कोई दिक्कत। ऐसे करके खटाल बनाते जाना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। पहले खटाल बने, एक एक करके सीख, स्टेप बाय स्टेप, अन्यथा भुतला जाएगा। क्लियर। चल देखो, आधार क्या है बाइनरी का, हमेशा 2। बाइनरी का आधार कितना, 2। इसीलिए जो हम बाइनरी में चेंज करेंगे ना, हमेशा यहाँ 2 से इसमें भाग देंगे। क्लियर। 2 से हमेशा भाग देंगे। क्लियर। 2 से हमेशा भाग देंगे, जितना बार में कटेगा यहाँ पर लिखेंगे, जो शेष बचेगा बगल में लिखेंगे। क्लियर। क्या बोले,
2 से इसमें भाग देंगे, जितना बार में कटेगा नीचे में लिखेंगे, जितना शेष बचेगा बगल वाला में लिखेंगे। 2 से 25 में भाग दो, कितना बार में कटेगा? ये ना 12 बार में, 12 बार में कितना? 24। शेष कितना बचा? कहाँ पर लिखना है? बगल में। कोई दिक्कत? फिर किससे भाग देना? हमेशा 2 से ही भाग देंगे। यह प्रक्रिया तब तक करना है हमको जब तक कि लास्ट में 0 और 1 ना आ जाए। या तो 0 आ जाए या तो 1 आ जाए, एक ही आएगा हमेशा, जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। यह प्रक्रिया कब तक करना आपको? जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। अब फिर 2 से भाग देना किस में? 12 में। किस में? कितना बार में कटेगा? 6 बार में। 6 बार में कटा, शेषफल कितना बचा? शेषफल इधर हमेशा किसको लिखेंगे? इधर हमेशा शेषफल को लिखेंगे। यहाँ 0 बचा, कोई दिक्कत? फिर 2 से भाग देना है। कब तक भाग देना है? जब तक कि नीचे में 1 ना आ जाए। अभी नीचे में 1 नहीं आया है, भाग दो। 2 से भाग दे, कितना बार में? 3 बार में। शेषफल कितना? 0 ना। अब 2 से फिर भाग दो इसमें, कितना बार में? 1 बार में। 1 आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? शेषफल कितना बचा? 1 ना भैया, शेष कितना बचा? 1 ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। हमको क्या करना है? डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। अब इसमें हमको लिखना है कैसे? 25 को बाइनरी में हम बताते हैं। इसको जो है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। इसे क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। क्लियर? नीचे से ऊपर की ओर। जब नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो नीचे हम क्या हैं बता दे रहे हैं? 1, फिर के 1, फिर के 0, फिर के उसके बाद भी कुछ है? आधार कितना है? जब तक 2 नहीं लटकेगा तो कहेंगे इसमें बाइनरी नहीं। तो 25 का बाइनरी नंबर क्या आ गया? 1 1 0 0 1। क्लियर? एक बार और समझ, हम 49 का निकाल लें। 49 का निकाल लें। 49 कैसे निकलेगा? जो नहीं समझा तो ध्यान से समझ। 2 से इसमें भाग देंगे 49 में। क्लियर? कितना से? 2 से। कितना बार में कटेगा? 2 दूनी 2 चौके एंड। कितना बार में कटा? 24 बार में। कितना भाग देते? शेष कितना बचा? फिर 2 से भाग देंगे, कितना बार कटेगा? 12 बार में। शेष कितना बचेगा? फिर 2 से भाग देंगे, कितना बार में? शेषफल कितना बचेगा? फिर 2 से भाग दो, शेषफल कितना? 0। फिर 2 से भाग दो, 1। फिर यहाँ कितना बचेगा? क्लियर है? तो 49 का डेसिमल नंबर क्या आ जाएगा? बाइनरी नंबर 1 1 0 0 0 1 के 2। कोई दिक्कत? समझ रहा ना? ऐसा आता है। ये तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो गेट से आएगा क्वेश्चन। ठीक है? 125 को बदल रहे हैं हम। क्लियर? हम किस में सिखा रहे हैं? डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर। इसमें किसी को दिक्कत है तो मैंने बानर नहीं दिक्कत। 125 को बदलेगा। 125 को बदल के दिखा दो। 125 का निकाल के दिखा दो, कितना आएगा? हाँ अभी 125 का निकाल के दिखा दो। लिखना है कैसे? नीचे से ऊपर की ओर।
चल निकल गया ना। चलिए देख रहे कितना आया इसका 125 को किस में बदलना है, बाइनरी में ना। 2 से भाग दो, इसमें कितना बार में कटा था 62 बार में, 62 बार में कटा था। शेष कितना आया 1 ने। फिर 2 से भाग देंगे कितना बार में 31 बार में, शेष कितना बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा ये 15 बार में, शेष कितना बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे कितना बार में, शेष कितना बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे कितना बार में, शेष कितना। यह प्रक्रिया कब तक करना है हमको, जब तक कि नीचा में 1 ना आ जाए, एक बार में। फिर तो 125 का जो भैया हो गया आपका बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 कितना 1 0 1 का 2 5 1 है 1 2 3। अच्छा इसमें किसी को दिक्कत है निकाल लेगा ना। SW है तुम्हारा 127 का निकाल कर दिखाएगा। नहीं कमेंट बॉक्स में डाल देना, आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना सबका। लिख देना डेसिमल बाइनरी नंबर इक्वल टू फलना फलना, ठीक है। 4 को दे दिया आपको निकालने के लिए, इतना निकाल करके दिखा देना। जी दाने नेक्स्ट क्लास भी है तुम्हारा ना। चल अब जो है 5 मिनट का और क्लास होगा तुम्हारा। एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका कि डेसिमल नंबर को, अभी डेसिमल को बाइनरी में सिखा निकाल के नहीं, अब बाइनरी को डेसिमल में सिखाते हैं निकालने के लिए। किसको, हेडिंग मार बाइनरी नंबर सिस्टम को इसमें क्या नहीं समझा ये बता तो, इसमें क्या नहीं समझा डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए, क्या नहीं समझा। सब बनना समझ गया ना। चल तो बाइनरी नंबर सिस्टम को जो नहीं समझ खड़े बोलेगा उसी में रोकेगा सर, जब बता देंगे फिर से पूछेगा। क्लियर। आइए सर देखते हैं बाइनरी को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलने के लिए सिखा रहे हैं। क्लियर, स्टार्ट करें। चल जैसे मान लें हम लिख दिए 1 अंक, बताइए क्या है मेरा बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर है ना। शॉर्ट में बता दे, इसको ठीक से बता दे कि डिटेल से ठीक में बता दे। पहले डिटेल बताते हैं फिर ठीक देते हैं, कि दोनों कॉन्सेप्ट। पहले डिटेल बताते हैं फिर ठीक। चल देख, गिनती इसमें क्या करना जानता है, सबको गिनती जानता है ना। चल इधर से गिनती स्टार्ट करेगा दाहिना साइड से। किधर से, दाहिना साइड से। इधर से गिनती स्टार्ट कर। और डेसिमल नंबर जो मेरा होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। डेसिमल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, किस में बदलने के लिए कह रहा है, डेसिमल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से। इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे गिनती हम 0 1 2 3 4, 4 है ना। 0 1 2 3 4, कोई दिक्कत है। अब इसको जो हल करेंगे भैया, चेंज करने के डेसिमल में ना, सबका आधार क्या है 2, सबका आधार 2। किधर से भी हल करना सीख से जानता है, किधर से भी कर सकते हैं। देखिए हम 0 लिखेंगे, कोई दिक्कत। आधार पर जो ऊपर में लिखे ना उसको लिखेंगे, कोई दिक्कत। पहले क्या लिखेंगे, 0 लिख दिए, यहाँ वाला संख्या लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर किसको लिखेंगे, आधार को। ऊपर में जो गिनती के तो गिनती ब्लॉक लिखेंगे प्लस, कोई दिक्कत। एक काम खत्म, के बचा अब 1 गुना 2 पे पावर के है 1 प्लस। क्लियर। अब बता अब क्या है यहाँ पर 0, उसके बाद क्या है 2 पे पावर कितना। क्लियर। यहाँ बताइए क्या कितना है 1 2 पावर कितना प्लस। यहाँ क्या है 1 2 पावर कितना
सभी को जोड़ देना हल करके। देख, जीरो से किसी भी संख्या से गुना करेंगे, कोई दिक्कत। 2 पर पावर 1, इसका मान बता। 2 न, 2 पर पावर 1 कितना, 2 है ना। 2 एकम प्लस जीरो से किसी भी संख्या में गुना करेंगे। 2 पावर कितना है, 1 गुना 2 पावर कितना, 3, 3 का कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कोई दिक्कत। प्लस कितने प्लस देंगे, 1 लिखे गुना 2 पावर कितना 4 ना, 16 हो जाएगा। सबको जोड़ते चल जाना है, यहाँ जोड़ दिए ना, हो जाएगा 8 प्लस कितना हो गया, कितना हो गया, जोड़ते इसको 26 हो गया। तो डेसिमल नंबर कितना आ गया इसका, 26। क्लियर। ये तुम्हारा वो कौन चीज पूरा डिटेल से बनाए, तुम्हारा जब भी आएगा एग्जाम में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव कैसे हल करना है हम बताते हैं। यही संख्या है मेरा, क्लियर है। गिनती सबको जानता है, क्लियर। कहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, खत्म। जहाँ जहाँ 0 है उसको लिखबे नहीं करेंगे, 0 वाला खेल खत्म। क्लियर, 0 वाला खेल खत्म। बचा के यहाँ पर सीधा लिखना, 2 पर पावर 1, 2 पावर 1 कितना 2, 2 पर पावर कितना 3, कितना 2 पावर कितना 4, कितना। क्लियर। शॉर्ट में बनाए कैसे, जहाँ जहाँ 0 है उसको खेल खत्म। ये 2 पर पावर कितना, 1 का 0 पर क्या लिखेंगे 2, अरे गुना किया तो है ना 1 से, वही ना आएगा, क्या उतना लिखेंगे 2 8 16। ये क्या है मेरा, बाइनरी की डेसिमल, बाइनरी है ना। किस में चेंज करना है, डेसिमल में। इसका क्या होगा आंसर, ट्रिक से लेकर चलेगा, डिटेल से बता दे, ट्रिक से ना। चल देख, ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा आएगा, सब्जेक्टिव में देख, इसको भी सीख ले। यदि सब्जेक्टिव में गलती से पूछ लिया तो 2 नंबर में आएगा, और 2 नंबर में आएगा तब इस तरह से बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव में आ गया तब तो भैया खाली देखो आंसर निकालो। क्लियर। तो देख, ऑब्जेक्टिव में चलेंगे, गिनती खाली गिन, कहाँ से 0 1 2 3 4 5 और 6। 0 कमना है, 0 खेल खत्म, ये भी 0 खेल खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। क्लियर। बचा के यहाँ पर 2 पर पावर 1 कितना, 2 पावर 1 प्लस 2 पावर कितना 5 प्लस 2 पावर कितना 6, 2 पावर 1 कितना, 2 पावर 5 कितना 32, 2 पावर 6 कितना 64। अब को सस्ता को सही, 2 पावर 6 12 होता है, ये नहीं 2 पावर 6 कितना 12 ना, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 कम 2 नहीं। चल जोड़ इसको 98। ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसी तरह हल करना है। क्लियर। एक और सवाल निकालने के लिए दे रहे हैं। इसका बता, मेरा क्लास है अगला, नहीं रे लाइव क्लास अभी। डिटेल से बोलेगा बनाने के लिए, 2 नंबर पूछेगा तो इस तरह से बनाना है, इसको भी सिखा दिए हैं। और शॉर्ट में बनाना है तो डायरेक्ट बना देना है। हल करें इसको, पहले 0 0 ख़त्म कर दे, पहले गिनती लिख दे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। 0 वाला खेल खत्म,
तो क्या बचा यहाँ पर 2 पे पावर 1, फिर क्या बचा 2 पावर 2, फिर 2 पावर कितना 4, 2 पावर कितना 7। अब देख 2 पावर 1 कितना 2 पावर 2 कितना 2 पावर 4 कितना 16, 2 पावर 6 कितना आया था 64, और 2 पावर 7 कितना हो जाएगा 128। ये रे 64 दूनी इसको जोड़ 4 2 16 6 22, 16 6 और 22 और 128 जोड़ेंगे कितना आया 150। क्लियर? बाइनरी डेसिमल समझ गया ना? क्लियर ना? कल क्लियर कौन सा चलेगा का टॉपिक? गेट के बारे में पढ़ाएंगे। क्लियर? तो आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद।